आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम सेल के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सेल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय सेल, इसके बाद है अवसादी सेल, या परतदार सेल। तीसरा है रूपांतरित सेल। तो इन 3 सेलों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कौन सी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आग्नेय सेल। तो आखिर इनका निर्माण कैसे होता है। आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। ये ज्वालामुखी है और इसमें अंदर मैग्मा जो होता है तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में रहता है। इसमें बहुत खनिज धातुएं मिली होती हैं, बिल्कुल जो तरल अवस्था में पाई जाती है। जब ज्वालामुखी के अंदर जब विस्फोट होता है और यही मैग्मा बाहर निकलता है और ये ठंडा हो जाता है, तो उसको लावा बोलते हैं और ये जम जाता है, तब आग्नेय सेल का निर्माण करता है। ये आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो नंबर 1 इसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेलें। नंबर 2 आग की सेलें, आग से बनती हैं। प्राथमिक सेलें आग से बनती हैं। इसके हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे डायोराइट, ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेनाइट आदि। इसकी हम कुछ विशेषताएं पर ध्यान देते हैं। विशेषताएं जैसे नंबर 1 इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। नंबर 2 ये सेलें रेशेदार और रवादार होती हैं। रवादार। नंबर 3 इनका संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। नंबर 4 ये कठोर होती हैं। कठोर होती है। नंबर 5 इसमें अपरदन नहीं होता है। तो ये तो थी आग्नेय सेल की कुछ विशेषताएं। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं। इनका सेल मतलब इनको जो है प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये आग से मिलकर बनती हैं। जैसे डायोराइट, ग्रेनाइट, ग्रेबो है आदि। विशेषताएं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रेशेदार और रवादार सेलें होती हैं। इनका संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये कठोर होती हैं। इसमें अपरदन नहीं होता है। नंबर 6 इसमें खनिज धातुएं जैसे सोना, चांदी, अभ्रक आदि पाई जाती है इन सेलों में। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अवसादी सेल, परतदार सेल। इनका निर्माण कैसे होता है। अक्सर देखा होगा बरसातों में
कि जब पानी बरसता है उसके बाद पानी अपने साथ नालियों में, नालों में अपने साथ मिट्टी, कंकड़ और पेड़ पौधे की पत्तियों को बहाकर साथ में लेकर जाता है। पानी सूख जाता है उसके बाद परत दर परत सब जम जाता है। और इसी तरह नदियों में होता है। नदियां अपना सारा पानी जो समुद्र में बहाकर लेकर जाती हैं तो उसके साथ बालू, कंकड़, मिट्टी, झाड़ी और बहुत सारी चीजें साथ में अपने लेकर जाती हैं पानी के साथ में। तो एक परत जैसी जमाकर वहां पर एक बहुत मोटी हजारों किलोमीटर की परतें हो जाती हैं, हजारों मीटर में। तो उसी को अवसादीय परतदार सेल कहते हैं, क्योंकि इसका परत दर परत निर्माण होता रहता है। जैसे ये नदी बह रही है और ये महासागर में कूद गई, यहाँ पर धीरे धीरे एक के ऊपर एक परत बनती रहती है और ये हजारों मीटर में ऊंचाई में होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय, हिमालय जो है ये परतदार सेल से बना है, परतदार चट्टान से। परतदार चट्टान हिमालय बना है। तो हम जान गए कि ये परतदार सेल आखिर बनती कैसे है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो हम ध्यान देते हैं। विशेषताएं, नंबर 1, ये सेल परतदार होती हैं, परतदार होती हैं। नंबर 2, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। केवल इसी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3, ये मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी। कहीं कहीं कठोर भी होती हैं, कठोर होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। नंबर 4, इसमें कोयला, हीरा, कुछ खनिज धातुएं पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत खनिज धातुएं और पेट्रोलियम या कच्चा तेल पाया जाता है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उदाहरण को हम जान लेते हैं। जैसे खड़िया, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट आदि आदि। इसके बाद हम आते हैं रूपांतरित सेल पर। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। रूपांतरित सेल, इसका निर्माण होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज में रूपांतरित, मतलब बदल जाना। जैसे जैसे कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी से पक्की ईंट, पक्की ईंट, डायमंड, सॉरी, कोयला से डायमंड। और एक कैसे बदलता है? अधिक ताप और दाब के कारण। जब किसी भी चीज में अधिक ताप और दाब बहुत हजारों सालों से लगातार होता रहा तो किसी न किसी दूसरी सेल में रूपांतरित हो जाती है। उसका रंग, रूप, कठोरता, सारी चीजें बदल जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जैसे कोयला, सॉरी कोयला नहीं है, संगमरमर है, संगमरमर, डायमंड,
हीरा, नीलम और कुछ पत्थर। जो आगरा का ताजमहल है इसी सेल से बना है, रूपांतरित सेल से। आगरा का ताजमहल तो इनकी कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे विशेषताएं, ये प्रायः एक दूसरे से रूपांतरित होकर बनती है, रूपांतरित हो जाती है एक दूसरे में, एक दूसरे में रूपांतरित हो जाती है। नंबर 2, ये रंग और रूप, कठोरता बदल लेती है, बदल लेती है। नंबर 3, ये अधिक ताप और दाब, दाब से बनती है, अधिक दाब से बनती है। तो ये था मेरा पूरा चैप्टर सेल के बारे में। तो बहुत ही